तीर गले में फांसी का बंदा तय कर दी। ऐसे औलाद को मुद्दा रहा पाप है। मेरा बेटा विजय, मेरा बेटा क्या किया है जो मेरे बेटे को फांसी के कत्ते पे चढ़वाया गया। मैं अपने बेटे को बुरा जानना चाहती हूँ स्वामी। अरे ये ना बेटा किया नहीं होगा। इस कमबख्त ने शराब के नशे में आकर के अपनी दादी माँ की असमत से खेलना चाहती है। यही सब कह दीजिए कि ये बात झूठी है। मेरा बेटा कभी शराब को हाथ नहीं लगाया।
और आप पीने की बात करते हैं स्वामी, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। अगर तुमको यकीन नहीं है कि विजय सिंह ने शराब नहीं पिया, ऐसा नहीं कर सकता है, तो तुम खुद ही जाकर के इसके मुंह सुनो। सुनो इसका मुंह, देखो तुम्हारा बेटा शराब पी रखा है या नहीं पी रखा है। रानी जी बहुत बदबू आ रही है। कहा कथा सुन मेरे को कह रहे थे, बताओ दरबार में दारू फैला है। पता नहीं अपना औलाद है घर का कि गाँव वाली देखा, यकीन हो गया कितनी शराब पीकर ये कमीना आया था। और शराब के नशे में ये कमीना अपनी दादी माँ का सब को लूटा। और भी मैंने इसको हुक्म दे दिया है कि इसे हम इसी वक्त फांसी के तख्ते पर झुला देंगे। मैं मानती हूँ कि मेरा बेटा गुनाह किया है, शराब पी रखा है, शराब पीने से मैं कुछ भी कर गया होगा स्वामी, लेकिन मेरे बेटे को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। और भी बहुत सारी सजाएं होती हैं, कोई छोटी सजा दे दीजिए स्वामी, लेकिन ये नहीं कितनी बड़ी सजा दी जाए स्वामी, क्योंकि मैं अपने बेटे को अपने नजरों के सामने कभी मरता हुआ नहीं देख सकती। मानता हूं कि तुम अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती हो। मैंने भी अपने हाथों से अपनी औलाद को पाल पोस करके सयाना कर दिया है। अगर आज अपने बेटे को मैं सजा नहीं दूंगा तो ये हीरा करके निवासी यही कहेंगे कि अपना खून खून दूसरे का खून पानी, अपना गम गम दूसरे का गम कहानी। अगर तुम अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती हो तो तुम यहाँ से चली जाओ। आप कहते हैं कि चले जाओ, दर्द मुझे भी हो रहा क्योंकि औलाद है, लेकिन हराम और इतना गंदा हरकत किया है, कोई लौटा नहीं किया होगा अपने दादी माँ के साथ ऐसी गंदी हरकत है। कितना बड़ा इसको यहाँ का तुम्हारे भी बनाऊंगी, बनाइए। क्या है सजा तो इससे मिलनी चाहिए। आप घबराए नहीं, देवरानी भी जवान है, मैं भी जवान हूँ, सजा मिलनी चाहिए। औलाद बहुत हो गई लेकिन ऐसा औलाद नहीं चाहिए। घबराओ नहीं भाभी, सजा बराबर मिलेगी। जाओ भी यहाँ से। अगर तुम बेटे विजय को मरता हुआ नहीं देख सकते हो तो तुम यहाँ से चली जाओ। स्वामी, आप कहते हैं कि चली जाओ, ठीक है स्वामी, मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन आप ही याद रखो कि अगर तो मेरे बेटे को कुछ हो गया तो इस हवेली से एक लाश नहीं जाएगी, बल्कि दो लाश जाएगी। एक लाश होगी मेरी और दूसरी लाश मेरे बेटे की होगी। इसी जगह पे मैं भी अपनी सल्तनत अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने जीते जी अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। स्वामी जी, जब से मैं आई हूँ राज दरबार में, आज तक मैंने आपसे कुछ मांगी नहीं हूँ, लेकिन आज मैं आज से अपने बेटे की जान की भीख मांगती हूँ। अगर जो आपको देना चाहती है तो मेरी बेटी की जान फेंक माँ की आंचल में डाल दीजिए। जरा सोचिए कि कौन ऐसी माँ होगी कि जो अपने औलाद को मरवा सकती है। मैं अपने बेटे की जान की भीख मांगती हूँ। बस मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं इसके बगैर जीने नहीं चाहती हूँ। अगर जो आप मेरे बेटे को सजा देंगे तो उससे पहले आप मेरे कदम पर मुझे मार डालिए।
मैं अपने बेटे की जान की भीख मांगती हूँ। मेरे बेटे की जान बख्श दीजिए स्वामी। ठीक है, अगर तुम अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती हो, लेकिन सजा तो हम इसे जरूर देंगे, क्योंकि इसने गुनाह किया है। हम इसे फांसी के तख्ते पे नहीं चढ़ाएंगे, बल्कि हम इसे अपने हीरागढ़ रियासत से बहुत दूर भेज देंगे। सिपाहियों, हमारा आदेश है, विजय सिंह के आंखों में पट्टी बांध करके जहां तक हमारा राज हीरागढ़ लगता है, वहां तक हमारा बेटा विजय नजर नहीं आना चाहिए। अगर नजर आ जाए तो बगैर हमारे आदेश के इसका वहीं पे कत्ल कर देना। जिस तरह से मेरा बेटा है, उसी तरह से तुम्हारा भी औलाद है। छोड़ दो फिर उसे। घबराओ नहीं, औलाद तो मेरी भी है, दम तो मुझे भी है, लेकिन विजय सिंह ने जैसा किया है उसे वैसा ही मिला है। प्लीज हाँ मेरे साथ। तुम्हारा झटका ऐसा है कि झटके पे झटका हो गया। अभी क्या देखा है? ऐसा झटका लगा दिया कि झटके पे झटका हो गया। लेकिन फिर इस आदमी की दवा यहाँ कैसे आ गई यार? यही बात तो मैं भी सोच। अगर ये नहीं आती तो इसे मौत की सजा मिल जाती, लेकिन फिर इसे मौत से कम सजा भी नहीं मिली। गया हमारे हीरागढ़ राज्य रियासत से बाहर किसी भी अपार को छोड़ देगा और वही शेर का चीजें से लौटकर आ जाएंगे। अभी क्या कहना है आपने? अभी तो उसके बेटे को रियासत से दूर करवाई। जब तक तुझे दुनिया से दूर नहीं करवा दूंगी, इस मुल्क की महारानी नहीं बन जाऊंगी, तब तक चैन से नहीं बैठने राम परिणाम बनेगा। ठीक है, फिर चलो चलते हैं, आराम होते हैं, उसके बाद और इन तीनों को भी मारना। देखिए स्वामी जी, थोड़ा आप भी मेहनत करिए, आप भी मेहनत करिए। देखिए नहीं रावण जी को मिटाने के बाद महाराज आप बन जाएंगे, आपके बाद तो महाराज बनेगा। तो परेशान क्या मती हो, उसके बाद मेरा औलाद बनेगा। औलाद हम नहीं बनेगा। तो फिक्र क्या करती हो, इतनी जल्दी ही क्या है? मेहनत करिए, औलाद पैदा अरे इतना मेहनत करूंगा, इतने बच्चे पैदा कर लूंगा, तुम कुछ परेशान हो जाओगे। हमारे को समझ में नहीं आ रहा। चलो समझ में आएगा, चलो। महाराज के आदेश से मैं तुम्हें बियावान जंगल में छोड़ने आया हूँ, और वैसे तो तुमने बहुत गलत काम किया है। इसी तरह एक सोनू भी था, वो भी गलत काम कर बैठा था, वो जेल में बैठा था। और महाराज का आदेश है कि आज के बाद हीरागढ़ रियासत की तरफ नजर नहीं आना। अगर नजर आए किसी सिपाही को दिखे तो तुम्हारा सर कलम करके महाराज के समक्ष पेश करेगा। आज के बाद नजर नहीं आना। कैसा तेरा इंसाफ है? बेगुनाह होके भी मैं मारा गया,
हे भगवान, मैं कहाँ जाऊंगा? अब इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं रहा। कहाँ जाऊंगा मैं? अगर वापस अपने वतन जाता हूँ तो पिताजी ने ऐलान करवा दिया है, अगर किसी को नजर आ जाऊंगा तो मेरा सर कलम खट दिया जाएगा। एक खोला और सबसे भूल हुई हमसे भूल हुई जो ये सजा हमरे कभी हमसे भूल हुई जो ये सजा हमरे कभी अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे भूल हुई जो ये सजा हमें कभी। आइए है सिंघानिया भाई की तरफ से सिंह के 20 रुपए का स्थिर पुरस्कार पारित किया गया। दिल किसी का न दुखे हमने कोई बिना चाहा, पाप से दूर रहे झूठ से बचना चाहा। दिल किसी का न दुखे हमने कोई बिना चाहा, पाप से दूर रहे झूठ से बचना चाहा। पाप से दूर रहे झूठ से बचना चाहा। उसका बदला ये मिला वो छुरी हमें चली। हम तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे भूल हुई जो ये सजा हमें कभी। जाओ, मैं कहती दे रहा यहाँ से। अरे राइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये आगे मुकेश कुमार धर्मदासपुर निवासी एक हमारी साहब को 50 रुपए को 10 रुपए का इनाम पारित किया। देवी जी, हाँ, हम तो बहुत बड़ा इंसान है। अगर आप यहाँ पर नहीं आ जाते तो इधर मेरी जान तो नहीं था, मुझे ही खत्म कर देता। मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुसाफिर ये हमारा कर्तव्य था जो हमने किया। और ये आगे भोगी भाई चबैनी हार निवासी इस सीन को देखते हुए 20 रुपए का इनाम पारित किया था। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हूँ? नाम क्या आपका है? बता दीजिए नाम क्या आपका है? बता दीजिए। नाम क्या आपका है? बता दीजिए।
करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? और नाम मेरा विजय सिंह। हाँ देवी जी, और नाम मेरा विजय सिंह। सुनो मेरे बाबा, नाम मेरा विजय। भैया लिखा हुआ है 50 रुपए का व्यवहार। और साथ में आ गए शिवकरण भाई ग्राम सभा हटवा निवासी एक हमारी से आपको 551 रुपए को 20 रुपए का इनाम पुरस्कार। क्या तुम हीरागढ़ के रहने वाले हो? हीरागढ़ सम्राट महर्षि मेरे पिता के उनका कला था पुत्र, मेरा नाम विजय सिंह। हेलो राइटर महोदय, ध्यान दीजिए, ये आगे तेज भान पटेल जी यही ग्राम सभा पैरापुर निवासी एक हमारी का आपको 501 रुपए को उपहार पारित किया। आप एक सम्राट के लाडले हैं। हाँ देवी जी। आप एक राजकुमार हैं। हाँ। तो आप इस व्यापार में क्यों टहल रहे हैं? आपको तो रात नहीं में रहना चाहिए। देवी जी क्या करूं, मेरी किस्मत ने मुझसे जुदा कर दिया। क्या हुआ? क्या कहूं, कुछ मुझसे कहा नहीं जाता। अगर आप जानना चाहती हो तो जरूर बताऊंगा। बताइए मुसाफिर। एक दिन की बात है, मेरी दादी माँ ने मुझे अपने बेडरूम से बुलाया और मुझसे बोली कि बेटा, जब से मैं इस घर में आई हूँ अपने हाथों से तुम्हें कुछ भी खिलाया पिलाया नहीं। हमने कहा हाँ दादी माँ, ये बात तो सत्य है, जब से आप इस घर में आई हो मुझे अपने हाथों से कुछ भी नहीं खिलाया। तब दादी माँ ने बोली, बेटा मैं तुम्हारे लिए खास तौर से बेल का शरबत बनाई है। बेल का शरबत? हाँ। हमने बोला दादी माँ, बेल का शरबत तो मुझे बहुत पसंद है, लाओ बेल का शरबत। एक गिलास शरबत लेके दादी बनाई और मैं शरबत को पिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पीने के बाद फिर मैं दादी माँ से बोला, दादी माँ अगर एक गिलास शरबत और पिला दो तुम्हारा आनंद आ जाए, मैं बहुत अच्छा शरबत लगता है। तभी दादी माँ बोली, आप चिंता मत करो बेटा, मैं तुमको जी भर के शरबत पिलाऊंगी।
तो ये गिलास शरबत लेके आई हाँ और जैसे ही मैंने उस शरबत को पिया हाँ तो शरबत कड़वा लगने लगा मुझे। क्या हाँ, शरबत कड़वा? और अचानक मुझे नशा जैसे होने लगा। तभी मैं दादी माँ से बोला, दादी माँ मुझे आराम की जरूरत है। दादी माँ बोली बेटा घबराओ नहीं, मैं दादी माँ के बेडरूम पर मैं तुम्हें अपने बेडरूम पर आराम करा देता हूँ। तो दादी माँ मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के मुझे अपने ऊपर लेटा लिया। क्या? और तभी दादी माँ आवाज ले गई, बचाओ बचाओ बचाओ। उतने में मेरे पिताजी आ गए और दादाजी आ गए। पिताजी ने मुझे बहुत मारा। मारने के बाद मुझे फांसी के तख्त पर खड़ा कर दिया। क्या? हाँ दीदी जी, भगवान जैसे मुझे फांसी देने वाले ही थे, मेरी माँ आ गई और मुझे फांसी के तख्त से बचा मिला, फांसी होने से। उसके बाद पिताजी से बहुत गुजारिश किया मैंने, पिताजी फांसी के तख्त से तो उतार दिया, लेकिन मेरे हाथों में हथकड़ी और आंखों में पट्टी बांधकर मुझे दिया बात शक्ल में छुपा दिया और पूरे रियासत का ऐलान करवा दिया है। अगर कहीं भी राजकुमार विजय दिखाई दे तो उसका सर कलम कर देना। लेकिन देवी जी, मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं, मुझे अफसोस है तो सिर्फ एक बात का। आप ही जरा सोचो, कौन ऐसा दुनिया में औलाद होगा जो अपनी माँ के साथ इतनी घिनौनी हरकत करेगा। मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने दादी माँ के साथ कुछ भी नहीं किया, मुझे झूठा इल्जाम लगाया गया। मुसाफिर वो इतनी बहुत ही गंदी थी, उसकी नजर आपकी दौलत पे थी, आपकी हुकूमत पे थी, इसीलिए उसने तुम्हारे साथ ये दुष्कर्म किया है। कुछ भी हो तो भगवान ही जानता है। वो बहुत कमीनी औरत हो सकती है जो अपने लाल के साथ ऐसा करे, वो दुनिया में क्या करती होगी। देवी जी, अब आप ही बताइए, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं वापस जाता हूँ तो मारा जाता हूँ। अब आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊंगा। मुसाफिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। मैं हूं ना, मैं तुम्हें सहारा दूंगी, साये की तरह बना कर रहूंगी तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। आओ अब थोड़ी देर टहलते हैं, उसके बाद राजमहल चलते हैं। हाँ देवी जी, सच में आप देखने के इंसान कितनी अच्छी हुआ। जो जख्म दिए अपना दीदी का हम मुसाफिर जब अपने ही देते हैं। जो जख्म दिए अपना दिए रोज शिकायती कौनी कहे, रोज शिकायती कौनी कहे। श्याम भैया ग्राम सभा की करिया निवासी लड़का के फूफा जी कह रहे हैं कि प्यार करे बस शर्माओ तो हमको बला भी हो हम सकल। तो 11 रुपए का इनाम पारित किया। जो जख्म दिए अपने दिए,
ये भरमारी को 50 रुपए पे उधार खरीद किया। ये दिल सीधा समझी तोड़ी दिया, ये दिल सीधा समझी तोड़ी दिया।